हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 51, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर विलियम जोन्स। 1784 में कलकत्ता में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला इत्यादि का अध्ययन करना था। अब भारत में इतिहास का वास्तविक अध्ययन एशियाटिक संस्था की स्थापना के बाद से ही प्रारंभ हुआ। 1791 ईस्वी में जोनाथन डक्कन ने हिंदू विधि संहिता का अध्ययन के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरातुल अखबार को प्रकाशित करवाए थे, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन करवाए थे। जॉन एडम के कार्यकाल में 1823 में भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया, जिस कारण साप्ताहिक पत्रिका मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। राजा राम मोहन राय को भारतीय समाचार पत्र का जनक माना जाता है। 1821 ईस्वी में इन्होंने बंगला साहित्य पत्रिका समाज कौमुदी का प्रकाशन प्रारंभ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन के अनटू दिस लॉस्ट के पठन से प्रेरित होकर वर्ष 1904 में डरबन के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सत्याग्रह, सर्वोदय और अहिंसा पर प्रयोग करने हेतु फिनिक्स फर्म की स्थापना की। यहीं पर गांधी जी ने खनन और गन्ना श्रमिकों की कठिनाइयों, महिलाओं की मुक्ति और शराब के विरुद्ध लड़ाई के लिए सर्वप्रथम उपयुक्त 3 सिद्धांतों सत्याग्रह, सर्वोदय और अहिंसा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोच्चिन। भारत का प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कोच्चिन में अवस्थित है। कोच्चिन भारत का सबसे बड़ा प्रांगण वाला बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता में लोथल बंदरगाह था। भारत में लगभग 200 छोटे तथा मध्यम अधिसूचित बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाह हैं। बड़े बंदरगाह का विकास एवं प्रबंधन संघीय सूची में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मृदुकाष्ठ वृक्ष। टाइगा वन में मृदुकाष्ठ वृक्ष पाए जाते हैं। टाइगा वन सदाबहार वन है। इस वन की वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। उष्णकटिबंधीय घास भूमियां, इसे अफ्रीका में सवाना कहा जाता है। अब ब्राजील में कंपोज कहा जाता है। वेनेजुला और कोलंबिया क्षेत्र में लानोस कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पेरी यूएसए में एवं कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन आदि में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25। वर्तमान समय में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में आंध्र प्रदेश का अमरावती में हुआ। अनुच्छेद 214 के आधार पर राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अनुच्छेद 231 के आधार पर एक उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में एक या एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है। भारतीय हाईकोर्ट एक्ट 1861 में लाया गया था। सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता था। गोपाल हरि देशमुख का कथन है कि यदि कोई धर्म अपने में सुधार की आज्ञा नहीं देता है तो उसे बदल देना चाहिए। इन्होंने महाराष्ट्र और अहमदाबाद में पुनर्विवाह मंडल की स्थापना की। इन्होंने मराठी पत्रिका लोकहितवादी का संपादन किया। गोपाल हरि देशमुख ने
प्रभाकर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। इन्होंने जाति भेद नामक पुस्तक भी लिखी। गीता तत्व और सुभाषित का भी संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। भूचाल का अपकेंद्र होता है पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। अब भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। अब भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयु सीमा नहीं होती है। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा का उल्लेख संविधान में नहीं है। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 156 के आधार पर राज्यपाल एक बार में अधिकतम 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है। एक राज्यपाल पुनः दूसरे कार्यकाल के लिए उसी राज्य में नियुक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बाजार को अव्यावहारिक माना गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक अव्यावहारिक बाजार है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार के लिए आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान हो, वस्तु समरूप हो, फर्म में प्रवेश और बहिर्गमन दोनों आसान हो, सीमांत लागत और औसत लागत दोनों बराबर हो। वर्तमान समय का बाजार अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान कब पैदा हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक था। इसे मैसेडोनिया के नाम से भी जाने जाते हैं। सिकंदर बचपन से विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखता था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर भी आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संसद में रखे जाने के पश्चात लोक लेखा समिति उसकी परीक्षा करती है। यह समिति यह भी सुनिश्चित करती है कि क्या सरकार द्वारा खर्च किया गया धन संसद द्वारा प्राधिकृत रूप से उसी प्रयोजन के लिए खर्च किया गया है जिसके लिए इसकी अनुमति दी गई है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इस समिति में लोकसभा का 15, राज्यसभा का 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। किसी संचरण माध्यम जिसमें अन्य पदार्थ के कण भी उपस्थित हो तो इन कणों से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। यह घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन पोलो। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ। ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद रियासत के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का कोड नाम था। हैदराबाद विलय के समय हैदराबाद का निजाम मीर उस्मान अली खान था। हैदराबाद रियासत 17 सितंबर 1948 को भारतीय संघ में शामिल हो गया। ऑपरेशन सूर्योदय भारत और म्यांमार की सेनाओं द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डिजर्ट के स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम में। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डिजर्ट के पश्चिम में स्थित है। थार मरुस्थल भारत में स्थित है और इसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहा जाता है।
थार मरुस्थल उत्तर पूर्व में अरावली पहाड़ियाँ और पश्चिम के कच्छ के रण और उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के जलोढ़ मैदान के बीच फैला हुआ है। सिंधु विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,62,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। सिंधु नदी उद्गम तिब्बती क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू के निकट एक हिमनद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक टीबी के टीके की खोज किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लियोन कैलमेट और कैमाइल गोरिन। तपेदक के टीके की खोज लियोन कैलमेट और कैमाइल गोरिन ने की थी। यह रोग एक संक्रामक रोग है। यह माइक्टोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। विल्सन तपेदिक रोग की नवीनतम दवा है। लुई पास्चर ने रेबीज का टीके एवं दूध का पास्चुराइजेशन की खोज की। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। पोलियो वैक्सीन जॉन इसॉल्क, बैक्टीरिया के ल्यूनहॉक, सल्फा ड्रग का गेहार्ड डोगमग, बीसीजी का ग्यूरन कॉलमेट, डीएनए संश्लेषण का कॉनबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 148। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आते हैं। 13 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नामक एक नई फसल बीमा नीति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए माल्या पर आक्रमण किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चोल। चोल वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए माल्या पर आक्रमण किया। राजा राम प्रथम चोल शासक के शासनकाल में पहला प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा गया था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल साम्राज्य महानतम शासक परांतक द्वितीय का पुत्र अरिमोलीवर्मन था, जो 985 ईस्वी में राजराज के नाम से गद्दी पर बैठा था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबनूस, मोहगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अबूनस, महोगनी और शीशम के पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का हिस्सा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी, आबूनस, आर्किडस, सिनकोना एवं रोजवुड है। अंडमान निकोबार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मदों में से किसे बाजार मूल्य पर एनएनपी में से घटाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निवल अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय की गणना में निवल अप्रत्यक्ष कर को बाजार मूल्य पर एनएनपी में से घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 विधियां हैं, अर्थात आय विधि, व्यय विधि और मूल्यवर्धित विधि। एनएनपी का मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। यह उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को संदर्भित करता है जो किसी देश के नागरिक द्वारा देश और विदेश दोनों में एक निश्चित अवधि के भीतर उत्पादित करते हैं। एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 49 स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया। भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपाद पर पाए जाने वाला वन कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्णपाती। हिमालय के गिरिपाद पर पाए जाने वाला वन पर्णपाती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किए। 1893 में उन्होंने हिंदुओं के भगवान गणपति की पूजा करने की एक नई परंपरा शुरू की। हिंदू धर्म में गणेश को बाधाओं को दूर करने और सौभाग्य लाने वाला देवता माना जाता है। राष्ट्रवादी प्रतिरोध को आगे बढ़ाने के लिए तिलक जी ने 1895 में शिवाजी उत्सव शुरू किए। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहते थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को समाचार पत्र केसरी को जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या पंजाब द शेर के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा में स्थापित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1972 ईस्वी में। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा 1972 में स्थापित किया गया था। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष रामशरण शर्मा थे। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहस्थ मेला उज्जैन में किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षिप्रा नदी। सिंहस्थ मेला उज्जैन के में क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। प्रति 12 वर्ष में होने वाले कुंभ का आयोजन देश के 4 स्थानों पर होता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। सिंह राशि में बृहस्पति के स्थित होने के कारण उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। हरिद्वार और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है। भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की शुरुआत सन 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में सुपर फास्फेट संयंत्र की स्थापना से हुई। 1991 में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिंदरी झारखंड के कारखाने की स्थापना से हुई। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल एवं मेथिल अल्कोहल में विभेद किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडो फर्मा परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 850 रुपये अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक क्रमशः 20% और 10% के क्रमिक छूटों पर खरीदी। उसने इसके परिवहन पर 55 रुपये खर्च किए और पुस्तक को 980 में बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 46.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में अजय और मोहन 9000 श्रमिकों के एक व्यापार संघ में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 80% श्रमिकों ने अपना मत दिया, जिसमें से 20% मत अमान्य पाए गए। अजय ने मोहन को 1152 मतों से हराया। अजय को कितने मत मिले? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3456 मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है?
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेवनाद झील। वेवनाद झील भारत की सबसे लंबी झील है। यह केरल में स्थित लैगून झील है, जिसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। यह रामसर आर्द्रभूमि की सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। इस झील में केरल की लगभग 10 नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, जिसमें पंबा और पेरियार प्रमुख है। वेवनाद झील में 2 द्वीप वेलिंगटन तथा वल्लारपदम है। कंजरिया झील भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में स्थित एक प्राकृतिक झील है। असुम्पा झील ओडिशा में स्थित है। अब बुल्लर झील जम्मू और कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित एक मीठे जल की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का युग भी कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामवेद। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का युग भी कहा जाता है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो पुरोहित इन मंत्रों को गाता है उसे उद्गाता कहा जाता है। सामवेद का अधिकांश ऋचाएं ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112। वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण को ही आम बजट कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है, जिसे राज्य सरकार का बजट कहा जाता है। सरकार की बजटीय नीति राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1919 से 1922। 1919 से 1922 अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन में सरकार को असहयोग करने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालय के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। रूसा का पूर्ण रूप है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान मुर्वे, दवेलन और अरैयार की उपाधियां थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धनी भूस्वामियों के। चोल काल के दौरान मुर्वेद, वेलन और अरैयार धनी भूस्वामियों की उपाधि थी। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर के स्थानीय सभा को नगारतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्य का शामिल है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 14 में। भारत के संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के शक्तियों और कार्य शामिल हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अनुच्छेद 315 के अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया और संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। अनुच्छेद 315 से 323 तक आयोग के संगठन सदस्यों की नियुक्ति एवं पद मुक्ति, स्वतंत्रता, शक्ति व कार्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1910 ईस्वी में। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ था। 1910 में बस्तर क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासियों द्वारा गुंडाधुर के नेतृत्व में विद्रोह किया गया।
अब बस्तर विद्रोह को भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब बस्तर विद्रोह नए सामंती एवं वन अधिनियमों के विरोध में किया गया था। आज छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय लोग प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को भूमकाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 280 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक आदमी को 16 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी को 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सम्मुख दिशा में चल रही एक अन्य 380 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस वर्ष इक्विटास होल्डिंग को एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2016 में। आरबीआई ने 2016 में इक्विटास होल्डिंग को एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी थी। इन्विटास लघु वित्त बैंक लिमिटेड ने 5 सितंबर 2016 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत इक्विटास लघु वित्त बैंक लिमिटेड को एक लघु वित्त बैंक के रूप में भारत में कारोबार करने का लाइसेंस जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का एक उद्देश्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्यटन और अतिथि सेवा में निजी क्षेत्र को निवेश को बढ़ाना। पर्यटन और अतिथि सेवा में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का एक उद्देश्य है। अब वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ स्वदेश दर्शन 2.0 नामक नई योजना का उद्देश्य पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत की पूरी क्षमता को सरकार कर आत्मनिर्भरता भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1947 का अधिनियम। 1947 का अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा। आज ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तावित किया, जो 15 और 18 जुलाई 1947 को क्रमशः हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित हो गया और सम्राट जॉर्ज छठे द्वारा 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। अब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिया गया और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 रूप से अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121.09 करोड़ है, जिसमें पुरुषों की संख्या 51.47% तथा महिलाओं की संख्या 48.53% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य घटते क्रम में उत्तर प्रदेश 16.51%, महाराष्ट्र 9.28%, बिहार 8.6% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य बढ़ते क्रम में 0.05%, सिक्किम, मिजोरम 0.09%, अरुणाचल प्रदेश 0.11% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली किस रेल जोन का मुख्यालय है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर रेल जोन। नई दिल्ली उत्तर रेल जोन का मुख्यालय है। उत्तर रेल जोन को 5 डिवीजनों में विभाजित किया गया है: दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ AR मुरादाबाद। भारतीय रेलवे को 18 जोन में एवं 73 डिवीजनों में बांटा गया है। अब भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है।
अब भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। अब दक्षिण रेल जोन का मुख्यालय है। भारतीय रेल जोनों का मुख्यालय दक्षिण रेल का चेन्नई, पूर्वी रेल का कोलकाता, मध्य रेल का मुंबई और पश्चिमी रेल का चर्चगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्यास नदी। सिंधु नदी ब्यास नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है तथा धौलाधार श्रेणी में काटी और लारगी में माखड़ का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कणिकाओं का संग्रहण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवर्णिक लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्क्लेरेनेकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 संख्याओं का औसत 48.2 है यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 47 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 49 है तो 58, 69 और शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 54.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली स्थान के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। माइक्रो फाइनेंस कम आय वाले व्यक्तियों या समूहों को प्रदान की जाने वाली एक बैंकिंग सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षारीय। जब दो आयनों का विनिमय होता है तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुना के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेन। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका का महान खोजकर्ता स्पेन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस को नई दुनिया का खोजकर्ता कहा जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के रहने वाले थे। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया। वास्को डी गामा पुर्तगाली निवासी था। मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा केरल के कालीकट तट पर उतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक किस देश की मुद्रा है? तो हमारा राइट आंसर का ऑप्शन डी, अल्बानिया। लेक अल्बानिया देश की मुद्रा है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। अजरबैजान की मुद्रा मनात है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अंगोला की मुद्रा क्वांजा है। अंगोला की राजधानी लुगांडा है। रुपया या रुपया इंडोनेशिया की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICDRI का 6ठा संस्करण में आयोजित किया गया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और सी दोनों, इंदौर और सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। हैदराबाद में दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और संगीत नाटक अकादमी का अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरिंदम बागची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा सिंकू ला पास किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सिंकुला, जिसे सिंकुला के नाम से भी जाना जाता है, भारत में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच राज्य की सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है। हिमाचल में लाहौल घाटी को लद्दाख में जास्कर घाटी से सिंकुला दर्रे द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्याय विकास पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शेन वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, निम्न में से कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फेफड़े का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमाशय को प्रभावित करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि वराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भोज। आदि वराह की उपाधि प्रतिहार शासक भोज ने ग्रहण की थी। भोज विष्णु भक्त था। उज्जैन पर राज्य करने वाले भोज परमार से भिन्न दिखाने के लिए उसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किस मुगल शासक ने चलाई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जहांगीर ने दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा चलाई। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके समय भारत आया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भक्ति संत ने कहा था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामानंद। उपरोक्त कथन गुरु रामानंद जी की है। उन्होंने सभी धर्मों एवं जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति ने केवल संसद के निचले सदन के सदस्य होते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकालन समिति। प्रकालन समिति में सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। यह 30 सदस्यीय समिति होती है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध राजवंशों को क्रम से व्यवस्थित करें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4132। हर एक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। ये 544 से 412 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद नंदवंश 344 से 323 ईसा पूर्व। उसके बाद मौर्य वंश 323 से 150 ईसा पूर्व। इसके बाद सुंग वंश 185 से 75 ईसा पूर्व। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4132।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रीट के तहत उच्चतर न्यायपालिका किसी विषय पर अवर न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर सकती है और मुकदमे को अपने पास मंगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 11। संविधान के अनुच्छेद 11 में इस बात का उल्लेख है कि संसद नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 35% तथा 40% है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 525। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड तथा 17 सेकंड में पार करती है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड से पार करती है। इनकी चालों का अनुपात क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में सभी भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चौथा शिलालेख। अशोक ने के चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानापुर में सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 25 जुलाई 1875 को। दानापुर में सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 का विद्रोह किया था, 25 जुलाई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजय। करमनाशा का उद्गम स्थल विंध्याचल पहाड़ी से, अजय का चकलाई ब्लॉक जमुई, क्यूल का गिरिडीह झारखंड, और सोन अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला निम्न में से कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सहरसा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ठोस है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2। यद्यपि 4 एटीपी अणु दूसरे चरण में उत्पादित होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस का शुद्ध लाभ केवल 2 एटीपी है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के पहले चरण में 2 एटीपी अणुओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना की रॉड कोशिकाओं में मौजूद प्रकाश संश्लेषक वर्णक है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोडोप्सिन। रेटिना के रॉड कोशिकाओं में मौजूद प्रकाश संश्लेषी रंग द्रव्य रोडोप्सिन है। यह प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और इस प्रकार यह मंद प्रकाश स्थितियों में दृष्टि को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है का निर्माण होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत। प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन है जो यकृत में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन किस माध्यम में कार्य कर सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है?
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। रॉड और शंकु कोशिकाओं की कमी। प्राकृतिक ब्लाइंड स्पॉट रिसेप्टर्स छड़ या शंकु कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रौनक दहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हुआ है, वह थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्व विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्टर्स कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खान मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुमित अंतिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजीव गांधी की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पी हरीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोविंद मोहन। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपका स्कोर क्या रहा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।